जो इसका ये म्यूजिक सिस्टम है, एक तो कैमरा क्वालिटी बेटर हो सकती है बहुत, अब इसके अंदर कमी है। दूसरा कर्टन इसका पैनोरामिक सनरूफ का काफी पतला है, ये थोड़ा डार्क होना चाहिए और अच्छा हो सकता है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई। आज अपने साथ आप देख रहे हो कौन सा मॉन्स्टर खड़ा हुआ है, कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है। ये है MG ग्लोस्टर ब्लैक स्ट्रॉम एडिशन है, फॉर्च्यूनर की कंपटीटर है ये गाड़ी, उस सेगमेंट की गाड़ी है। बट उससे इसमें फीचर्स वाइज, स्पेस वाइज, गाड़ी चलाने में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें मिल जाती हैं एक्स्ट्रा, क्या कम मिलता है, सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले। बट पहले बता दूं, ये ऑल टाइम 4x4 है। जैसे मैं इसका बोनट ओपन करूंगा, इंजन कैबिनेट ये ओपन किया, ये देखो, ये हमें हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अपनी सेगमेंट में और किसी गाड़ी में, वैसे फॉर्च्यूनर या इसकी कंपटीटर, उसमें हमें ये नहीं मिलते। और यहाँ इसका इंजन और दिखाता हूँ आपको एक बार। इसमें हमें MG का ट्विन टर्बो डीजल इंजन मिल जाता है, जो पावर भी इतनी भयंकर देता है, क्योंकि ऑल टाइम 4x4 ये गाड़ी है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और ड्राइव करते करते बात करते हैं फीचर्स के और फर्क के बारे में। अब देखो, वैसे मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूं। अब गाड़ी के अंदर कुछ फर्क पहले आपको बता दूं। देखो, जैसे इसमें हमें ये इंफोटेन सिस्टम मिल जाता है, इसमें एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले है, बट वायरलेस नहीं है, ना ही इसके अंदर वायरलेस चार्जर है। एक इसकी रिवर्स कैमरा क्वालिटी मेरे को अच्छी नहीं लगी, अच्छी करी जा सकती है और सुधारी जा सकती है। बाकी फीचर्स वाइज गाड़ी में कोई कमी नहीं है। एक इसका सनरूफ का कर्टन काफी मेरे को हल्का लगा। और ये गाड़ी ना आप देखोगे ऑलमोस्ट 65,000 किलोमीटर चल चुकी है। अब 65,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की चाल कैसी है, कैसी पिकअप वगैरह बचा है, वो सारी चीजों के बारे में हम ड्राइव करते हुए बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, देखो ड्राइव एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करें, मेरा मानना यह है, मैं आप लोगों के साथ ड्राइव एक्सपीरियंस जब शेयर करता हूं जब एक गाड़ी को कम से कम एक हफ्ता और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक ड्राइव करके देख लूं, गाड़ी की खामियां परख सकूं, गाड़ी में क्या अच्छा है वो आपको बता सकूं, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ड्राइव एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूं। ये नहीं कि रोड पे लेके निकला गाड़ी और उसी टाइम सारी चीजें बताने लग गया। अब मैं इसे 10 दिन चला चुका हूं, अब आगे आपसे उस बारे में बात करेंगे। MG ना कंपैरिजन के लिए साफ मना करती है। देखो, या तो उनको अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट इतना है, वो इतना अपने प्रोडक्ट को इतनी गहराई से जाके उसको टेस्ट कर चुके हैं कि वो किसी और से कंपैरिजन अपना मानते ही नहीं है। तो अब कर लेते हैं गाड़ी स्टार्ट। वैसे गाड़ी मैंने स्टार्ट की हुई है और इसे डाल लेता हूँ D मोड पे। और देखो, जैसे मैं ब्रेक छोड़ूंगा 1000 RPM तक तो गाड़ी अपने आप चली जाती है, ये देखो। और कोई लैग, कोई वाइब्रेशन वैसे होना भी नहीं है। ट्विन टर्बो है, काफी बड़ा इंजन मिल जाता है, तो वहां महसूस नहीं होगा। जैसे ही मैं इसे एक्सीलेट करूंगा, अब आप सुनना, मैं चुप हो रहा हूं, इको मोड के अंदर है ये। देखो, इंजन नॉइस इतनी नहीं आती, एक वोकल ठीक है, कोई इतना ज्यादा नहीं है, नॉर्मल, आपको कोई इतना ज्यादा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा इंजन नॉइस गाड़ी के अंदर आ रही है। बाकी गियर चेंज होने का थोड़ा महसूस होता है। देखो, जैसे मैं अभी गाड़ी एक बार साइड में लगा लेता हूं, मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी, ठीक है, ड्राइव मोड पे लगी हुई है ऑलरेडी गाड़ी। मैंने यहाँ पे जैसे गाड़ी को रोका, D मोड पे लगी हुई है ऑलरेडी, मैंने छोड़ा, ठीक है। एक तो उस पे थी, आइडल पे थी, तो चलते हैं। देखो, जैसे मैंने इसे एक्सीलेट किया, मतलब कोई हैवी एक्सीलेट नहीं करूंगा, नॉर्मल एक्सीलेट करा। देखो, D2 हो गया, दूसरा गियर इसने बदल लिया और दूसरे गियर का पता भी नहीं चला। नॉर्मल बंदा जो टेक्निकली नहीं जाएगा इतना डीपली, इतनी चीजों को नहीं देखेगा, उसे गियर चेंज होने का पता भी नहीं चलेगा। बाकी मेरे को महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा जब रिव्यू कर रहे हैं तो वो चीजें देखनी पड़ती हैं। तीसरे गियर पे गाड़ी आई, देखो, चौथे पे भी पता नहीं चला। बहुत ही कहते हैं ना, स्मूथली गियर चेंज करती है गाड़ी, बहुत ज्यादा स्मूथली, बिल्कुल पता नहीं चलता। और 65,000 किलोमीटर होने वाले हैं इस गाड़ी के पूरे, उसके बाद भी इंजन जब गियर चेंज करता है तो महसूस ही नहीं होने देता कि गियर चेंज कर भी रहा है। गाड़ी, पहले व्यू की बात करते हैं। देखो, व्यू वगैरह अच्छा मिल जाता है, अच्छी बड़ी विंडशील्ड है फ्रंट वाली,
रेयर व्यू भी अच्छा आ जाता है, ऑटो डिमिंग IR भी हमसे मिल जाते हैं, विंडोज पे व्यू अच्छा मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORVM तो मिलते हैं। जब आप रिवर्स गियर लगाओगे तो एडजस्ट भी होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट को नीचे तक कवर करते हैं, जो रियर टायर है वहां तक कवर करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर और वैसे भी मिलता है, लाइट मिलती है दोनों ORVM से, ये लाइट ब्लिंक करने लग जाती है, कोई ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर का साइन नहीं बनाया हुआ। मुझे इसमें जो माइनस पॉइंट लगे वो भी आपको पहले बता देता हूं। जैसे इन्फोटेन सिस्टम है, काफी बड़ी स्क्रीन है, स्क्रीन की डिस्प्ले में ब्राइटनेस वगैरह में कोई कमी नहीं है, बट कैमरा क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती थी, कैमरा क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी। इस प्राइस सेगमेंट पे गाड़ी के अंदर हमें वायरलेस चार्जर नहीं मिलता, जबकि होना चाहिए था। बाकी हमें सेगमेंट में फॉर्च्यूनर में हमें नहीं मिलते, इसमें हमें स्नो, मड, सैंड, रॉक और स्पोर्ट्स ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स हैं, ऑटो होल्ड का फीचर मिल जाता है, डुअल जोन AC है इसके अंदर, रियर के लिए अलग से बटन दिया हुआ है वेंट्स ऑन करने के लिए, पूरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों तरफ, टैकोमीटर और स्पीड मीटर एनालॉग दिया हुआ, बीच में स्क्रीन दी हुई है काफी बड़ी MID। कहीं भी चीप क्वालिटी नहीं लगेगी प्लास्टिक में। इतना चलने के बाद भी गाड़ी में कहीं भी कोई नॉइस नहीं है एक्स्ट्रा, कहीं चू चू चा की आवाज नहीं है, कोई फालतू आवाज गाड़ी के अंदर नहीं सुनाई देगी। ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव है ये, और मतलब सिलेक्ट नहीं करना आपको, ऑल टाइम 4x4 ही चलती रहती है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये दिखाता रहेगा आपको, जब जरूरत पड़ेगी तो, जहाँ पावर की जरूरत होगी वहां जब 4x4 अपना इसका अपना आप काम करना स्टार्ट कर देता है। स्टीयरिंग इतना चलने के बाद कैसा रिस्पॉन्स है? काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिल जाता है, अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे यू टर्न है, यहां से मैं यू टर्न लूंगा, यहां से सिंगल एक फिंगर से ये देखो पूरा स्टीयरिंग इसका घूम जाता है, और स्टीयरिंग छोड़ूंगा मैं थोड़ा, देखिए रीपोजिशन हो जाएगा। मैंने बीच में पकड़ लिया था, मैं भूल गया क्या बताना था, तो वापस पकड़ लिया था मैंने। रिपोजिशन ले लेगा, पेंडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर वगैरह के फीचर्स मिल जाते हैं। सीट मैंने बिल्कुल डाउन करी हुई है, 5'10" मेरी हाइट है, तो बोनट व्यू भी आप देख लो। और एक चीज और, ये प्रॉपर भाई 7 सीटर सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इसमें मैं भी बैठ सकता हूँ पीछे। और कल तो हम 7-8 लोगों ने बैठ के इसमें तकरीबन 200-300 किलोमीटर का सफर करा और इजीली करके आया। सारे एडल्ट थे, 2 बच्चे थे, बाकी 6 लोग बड़े थे जो गाड़ी में थे। मैं ड्राइव कर रहा था, बाकी 5 लोग और मेरे साथ बड़े थे। अब थोड़ा सा खराब पैच आया तो सस्पेंशन की बात भी कर लें। सस्पेंशन ठीक है, अच्छा काम कर रहा है सस्पेंशन, इतना चलने के बाद भी आपको हल्के फुल्के खड्डों का पता भी नहीं चलेगा, आराम से गाड़ी कवर कर लेती है, आराम से निकल जाती है। और जितनी चली हुई है गाड़ी, 65,000 किलोमीटर कोई कम नहीं होते, इतने में आप गाड़ी की रिलायबिलिटी का आइडिया लगा सकते हो, कैसा इंजन है क्या है। AC अच्छी कूलिंग कर रहा है आज की डेट में भी, इतना चलने के बाद भी। गाड़ी की कंडीशन इस ऑफ रोडिंग ज़्यादा करी गई है, सर्विस वगैरह टाइम पे भी होती होगी तो उससे भी फर्क पड़ता है। AC भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, स्टीयरिंग का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। स्टीयरिंग हाईवे पे ही नहीं, सिटी पे भी आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। सिटी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये गाड़ी 10 दिन तकरीबन पहले सिटी में ही ड्राइव करी है। कल ही मैं इस गाड़ी को हाईवे पे लेके निकला था, तो सिटी में स्टीयरिंग ना इतना प्यारा रिस्पॉन्स है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप एक इतनी बड़ी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी बड़ी गाड़ी है यार, फॉर्च्यूनर से स्पेसियस, काफ़ी ज़्यादा स्पेस गाड़ी के अंदर हमें मिल जाता है। सिटी में भी आप इस गाड़ी को इजीली ड्राइव कर सकते हो। इको मोड पे लगा के रखो, पता ही नहीं चलता यार, इतनी स्मूथ चलती है गाड़ी। और बात करूं ट्रांसमिशन, इसमें हमें 7 स्पीड का ट्रांसमिशन मिल जाता है ऑटो टॉर्क कन्वर्टर के अंदर। फुल टैंक पे गाड़ी मेरे को माइलेज शो कर रही थी 650 किलोमीटर, ठीक है। मैंने कल ये गाड़ी चलाई है 200 किलोमीटर, तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर के बीच में गाड़ी चली होगी। उस 250 किलोमीटर के बीच में गाड़ी ने माइलेज फ्लक्चुएट होती रही है, 850 तक पहुंच गई। आप ये सोचो, फुल टैंक जब कराया 650 दिखा रही है और उसके बाद माइलेज पहुंच गई
850 पे। और अभी भी इसमें आधे टैंक से ऊपर डीजल है और गाड़ी में रेंज शो कर रहा है फ्यूल रेंज 472। अब मैं जैसे का स्पोर्ट्स मोड अगर इसमें लगाता हूँ, इको मोड पे है, देखो यहाँ भी इको मोड लिखा रहा है। जब इको मोड लगाया हमने, ये ऑटो मोड सिलेक्टेड हो गया। जब ऑफ रोडिंग वगैरह करनी हो आपको, ऑटो मोड का ये फायदा है कि अगर रफ पैच भी बीच में आएगा तो गाड़ी अपने हिसाब से चलेगी। अब ये देखो स्पोर्ट मोड लग चुका है। स्पोर्ट मोड पे भी आपको गाड़ी मतलब क्या ना, पावर थोड़ी बढ़ जाएगी। ये थोड़ा ऑटो वाले भाई बीच में आ गए, तो मैं एक बार दोबारा इसे करूंगा। ये देखो, अब आप इंजन नॉइज सुन लेना कितनी गाड़ी के अंदर आ रही है। ये स्पोर्ट्स मोड पे है, कोई ज्यादा नॉइज नहीं है, वोकल इतना नहीं है जो आपको इरिटेट करे। ठीक है, कोई ज्यादा ऐसा एक्स्ट्रा नॉइज नहीं है इंजन के अंदर। ठीक है, इतनी नॉइज होनी चाहिए, इतना बड़ा इंजन है उसके हिसाब से नॉइज ठीक है। तो इंजन नॉइज वगैरह कोई ज्यादा नहीं है। अब स्पोर्ट्स मोड पे देखो, मैं इसे हैवीली भी एक्सीलेरेट करूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी गियर चेंज कर रही है स्पोर्ट्स मोड पे, क्योंकि मैंने पूरा एक्सीलेटर इसका प्रेस किया हुआ और ये पहुंच गई 100 पे। 7 गियर इसमें टोटल हमें मिलते हैं। इंजन नॉइस वगैरह आप देख सकते हो। ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैंने बता दिया। 65,000 किलोमीटर चलने के बाद भी गाड़ी में ना सारी चीजें शेयर करी है, कैसा इंजन है, क्या नॉइस है, कैसा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है। सीट कंफर्ट वगैरह शायद भूल गया मैं, सीट कंफर्ट की कुशनिंग वगैरह भी आज की डेट में अच्छी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट कम लगी इसके अंदर, ये भी नेगेटिव में मैं जोड़ूंगा, माइनस पॉइंट इसका मेरी तरफ से ये भी रहेगा। बाकी अब तो ग्लोस्टर देखो आती है, नहीं आती, मजेस्ट्रो भी आने वाले हैं, उसे भी चला के देखेंगे। बाकी ये था MG ग्लोस्टर का ड्राइव एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ, जैसा मुझे लगा आफ्टर 10 डे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो आपको मैंने बताया। अब आप बताना कि आपको मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस, ड्राइव रिव्यू मेरा कैसा लगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।